हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। साइब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, जानेंगे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, इसके कितने केसेस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी हासिल करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन आखिर है क्या, किसे कहते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आता है। ठीक है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसके 8 टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो इसमें 3 पर्सन्स होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स इन पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसा कि हम देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहते हैं और उसमें आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन को ऑडियंस कहते हैं जिसमें यू आता है, और थर्ड पर्सन को कहते हैं ऑब्जेक्ट जिसमें ही, शी, दे और इट आता है। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहे तो पिरामिडिक रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है राइट साइड में नीचे। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो एक ऐसा प्रोनाउन जो कि 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सके। ऐसा प्रोनाउन जो किसी क्लॉज को किसी और क्लॉज से जोड़े, वो क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट मार्क्स अ रिलेटिव क्लॉज, और रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू जॉइन 2 सेंटेंसेस। एग्जांपल के तौर पे, he is the boy who helped me। he is the boy who helped me, इसमें देखिए who जो वर्ड है वो 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। he is the boy and who helped me दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए हम who को क्या कहेंगे? रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। और ऐसे ही और भी आपको क्लॉज मिल जाते हैं जैसे कि which, what, that, ये सब क्या होते हैं? रिलेटिव क्लॉज के तरह से यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि एक्शन को दोबारा रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो एक्शन को दोबारा सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट्स एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ। तो माई सेल्फ वर्ड जो है, माई सेल्फ वर्ड जो है वो काम के होने की क्रिया को दोबारा रिफ्लेक्ट कर रहा है आई पे, और इसीलिए हम माई सेल्फ को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। सिमिलरली ही इज मेकिंग मिस्टेक्स हिमसेल्फ में हिमसेल्फ जो है वो ही के लिए यूज हुआ है, और इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जस्ट नाउन सब्जेक्ट के बाद आता है तो वो एम्फैटिक बन जाता है, यानी जोर देने वाला। चलिए आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो कि इशारों में बातें करते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके अगर बताएं उसके बारे में, तो वहाँ पर हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है। प्रोनाउन दैट डेमोन्स्ट्रेट समथिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बैट। बैट की तरफ हम इशारा करके, हाथ से उंगली से इशारा करके बताते हैं दैट दिस इज अ बैट, और कार की तरफ इशारा करके कहते हैं दैट इज अ कार। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस और दैट को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ऐसे 2 और हैं, इनके प्लूरल्स हैं, दीज एंड दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली rather than collectively। मतलब व्यक्तिगत तौर पे हर एक चीज़ को अलग अलग सेपरेट करके बताता है हर एक मेंबर को, ठीक है, उनको कलेक्टिवली एक साथ नहीं रखता, और इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो जैसे everyone was present, मतलब हर एक वहाँ पर उपस्थित था।
तो यहाँ पर एवरीवन जो है वो एक एक के लिए अलग अलग सूचित कर दे रहा है। मतलब ये कि ये कलेक्शन को ना शो करके इंडिविजुअल सेपरेटली हर एक मेंबर को इंडिविजुअली शो कर रहा है, और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। ऐसे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच, एवरी, इधर, नीदर वगैरह वगैरह। आगे चलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछने की आदत तो सभी की है, हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोनाउंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे प्रोनाउंस लिमिटेड हैं, लेकिन वो इतनी बार रिपीट हो जाते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। चलिए देखते हैं। अ प्रोनाउन दैट्स आस्क समथिंग, ऐसा प्रोनाउन जो कुछ पूछे, कुछ इंटरोगेट करे, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे है वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हियर, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें वाई जो वर्ड है यही तो क्वेश्चन पूछने वाला है। वैसे ही व्हाट इज शी आस्किंग मी, व्हाट जो वर्ड है वो क्वेश्चन पूछने वाला है। इस तरीके के जितने भी WH फैमिली के वर्ड हैं, जिसमें वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ, इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी के सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आगे बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो ऐसा प्रोनाउन जो कि नॉन स्पेसिफिक चीज़ों को रेफर करता है, मतलब कि नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि अनदर, एनीवन, एनीथिंग, एज, इनफ, लेस, लिटिल, मच, फ्यू, मेनी, अदर, सेवरल, मोस्ट, सच एक्सेट्रा। इतने वर्ड्स हैं जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, और भी सारे हैं। जैसे फीवर आर स्मोकिंग दिस डेज, मतलब फीवर जो वर्ड है, फीवर, ये कम ही, अब कम ही कितने ये तो पता नहीं है, तो इसलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, द लास्ट वन, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अधिकार यानी पोजीशन शो करने के लिए यूज होता है। कहीं भी पजेसिव आ जाता है तो समझ लीजिए कि अधिकार की बात हो रही है। तो प्रोनाउन जो कि पोजीशन शो करने के लिए आता है, उसे हम अधिकार जताने के लिए आता है, उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, इट्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल दिस बैट इज माइन। माइन जो वर्ड है वो बैट पर अपना अधिकार दिखा रहा है कि हाँ मेरा अधिकार है इस बैट पर, तो इसलिए क्या हो गया, माइन वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। वैसे दैट बैग इज योर्स, योर्स यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन में। 3 केसेस आर देयर फॉर प्रोनाउन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। सब्जेक्टिव केस में सभी अपने बेस में रहते हैं, बेस फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, तो ये क्या होते हैं, अपने बेस फॉर्म में रहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में ये जब ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं तो कैसे बन जाते हैं, आई बन जाता है मी, वी बन जाता है अस, यू बन जाता है यू, ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर, दे बन जाता है देम, इट बन जाता है इट, यानी इट और यू में कोई फर्क नहीं होता। फिर पॉजिटिव केस में क्या होता है, आई माइन बन जाता है, वी आर्स बन जाता है, यू योर्स बन जाता है, ही हिज बन जाता है, शी हर्स बन जाती है, दे दियर्स बन जाता है, इट इट्स बन जाता है। ये रहे केसेस ऑफ प्रोनाउन। हम इसका इस्तेमाल डिफरेंट सेंटेंसेस में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में करते रहते हैं। तो प्रोनाउन में बस इतना है। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉयिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।